नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश भर में लगातार बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। 20 राज्यों में ही 56 जगहों पर छापेमारी चल रही है। चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के मामले में छापेमारी सीबीआई की। सीबीआई ने कार्रवाई का नाम दिया है ऑपरेशन मेघदूत। 20 राज्यों में 56 जगहों पर चल रही है छापेमारी। ऑपरेशन मेघदूत इसे नाम दिया गया है। चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के मामले में छापेमारी चल रही है। सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने कार्रवाई का नाम दिया है ऑपरेशन मेघदूत। चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के मामले में छापेमारी, इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन मेघदूत। सीबीआई ने कार्रवाई का नाम दिया है ऑपरेशन मेघदूत। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई का ऑपरेशन मेघदूत। 20 राज्यों में 56 लोकेशन पर लगातार रेड। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई की 20 राज्यों में 56 लोकेशन पर रेड चल रही है। इस ऑपरेशन का कोड नेम जो है वो मेघदूत है। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक कई ऐसे गैंग चिन्हित किए गए हैं जो न केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंधित सामग्री बल्कि बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल कर उनका इस्तेमाल करते हैं। ये गैंग्स दोनों तरीके से काम करते हैं, समूह बनाकर और व्यक्तिगत तौर पर। सीबीआई को इंटरपोल के जरिए सिंगापुर से इस मामले के इनपुट्स मिले थे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई है। ऑपरेशन मेघदूत चलाकर 20 राज्यों में 56 जगहों पर छापेमारी। इंटरपोल के इनपुट के बाद सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई है। 20 राज्यों में 56 जगहों पर छापेमारी चल रही है। चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के मामले में सीबीआई का 20 राज्यों में 56 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। बड़ी बात यह कि सीबीआई के मुताबिक कई ऐसे गैंग चिन्हित किए गए हैं जो न केवल चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के संबंधित सामग्री बल्कि बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल भी करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। बताया जा रहा है कि गैंग दोनों तरीके से काम करता है, ग्रुप बनाकर भी और इंडिविजुअल भी, यानी व्यक्तिगत तौर पर भी। पीयूष देंगे ज्यादा जानकारी। पीयूष, देश भर में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सीबीआई बड़ी कार्रवाई कर रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर है ये पूरा एक्शन। जी बिल्कुल, देखिए करीब सीबीआई 20 राज्यों की के 56 लोकेशन पर अभी सीबीआई रेड कर रही है। और अगर हम बात करें तो करीब करीब 6 से 7 अधिकारी एक साथ एक लोकेशन पे ये रेड डाल रहे हैं। पूरी तरीके से तैयारी की गई है, क्योंकि सिंगापुर की बात करें उनके जरिए सीबीआई को इंटरपोल के जरिए सिंगापुर के पूरे मामले में इनपुट मिले थे। और ये भी इनपुट मिला था कि ये बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल कर इनका इस्तेमाल करते हैं। और न केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी बल्कि इसके तहत इन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। और इसका बाकायदा एक अलग अलग गैंग बने हुए हैं भारत में। और इसी को लेकर आज केंद्रीय जो एजेंसी है सीबीआई है वो कहीं ना कहीं रेड डाल रही है। और ऑपरेशन का जो नाम रखा गया है वो मेघदूत रखा गया है। और अगर हम बात करें तो करीब 1-2 महीने से सीबीआई को ऐसे इनपुट मिल रहे थे। और एक साझा जो इंटरपोल के साथ रणनीति है वो सीबीआई ने बनाई थी। और निश्चित तौर पर इस मामले में और कुछ बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करें या किसी भी तरीके की पोर्नोग्राफी बैन है। ऐसे में किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, कौन लोग इसमें सक्रिय हैं, और खास बात यह है कि कौन लोग बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और निजता का हनन इस तरीके से हो रहा है, इसको लेकर सीबीआई। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लीला नहर से अंकिता का शव भी बरामद हो चुका है। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में शव को बरामद कर लिया। अंकिता के शव को ऋषिकेश एम्स लाया गया है। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अंकिता का शव है। अंकिता की डेड बॉडी मिल चुकी है। सीएम धामी ने बोला दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। देखिए, अंकिता के केस ने लोगों में गुस्सा भर दिया है, लोगों में काफी नाराजगी है। अंकिता का मर्डर हुआ है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। इस पूरे केस में अब तक क्या हुआ? रिजॉर्ट पर बुलडोजर, आरोपियों की पिटाई, नहर में डेड बॉडी मिली है और ऋषिकेश में बवाल मचा हुआ है। ये 6 तस्वीरें फिलहाल अंकिता हत्याकांड को लेकर, हत्याकांड से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें। अंकिता का मर्डर हुआ। देखिए, एक नेता जो कि अंकिता को अपने रिजॉर्ट पर रिसेप्शनिस्ट की जॉब देता है, फिर उसको मजबूर करता है कि वहां पर आ रहे लोगों के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाए। अंकिता इस पर ऑब्जेक्शन करती है। तीनों मिलकर अंकिता को धक्का दे देते हैं, उसे मार देते हैं। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं तीनों।
रिजॉर्ट पर बुलडोजर देर रात चला। रात को 1 बजे ही 2 बुलडोजर गरजते नजर आते हैं रिजॉर्ट पर, क्योंकि वहां पर जो सीसीटीवी हैं वो काम नहीं करते। यानी जो भी नॉर्म्स जिनको फॉलो करना चाहिए वहां कुछ नहीं, नियमों को ताक पर रखकर रिजॉर्ट चल रहे थे। आरोपियों की पिटाई खूब लोगों ने की, क्योंकि गुस्सा लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद इन आरोपियों की खूब जमकर पिटाई की गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने वहां पर इनको बचाया इन लोगों से। फिर सर्च किया गया। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार इस पर देखिए सर्च ऑपरेशन चलाती रही। जब ये पता लगा कि नहर में फेंका गया था तो यहां पर टीम पहुंची और टीम ने डेड बॉडी को बरामद किया है। ऋषिकेश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जो कोरी लापरवाही है वो ऋषिकेश से शुरू होती है। लोगों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ रहा है कि यहां पर वक्त पर कार्रवाई नहीं हुई और मामले में ढिलाई बढ़ती गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आगे आकर अब बात कर रहे हैं। 18 सितंबर को आरोपियों के साथ में ऋषिकेश गई अंकिता। 18 सितंबर को नहर में धक्का देकर ही उसकी हत्या कर दी गई। पूरा मामला 18 सितंबर का है। अंकिता की हत्या कर वापस लौट आए तीनों आरोपी और उसके बाद खामोश हो गए, परिवार वालों को गुमराह करते रहे। जानकारी यह भी है कि अंकिता के एक दोस्त ने जो फेसबुक के माध्यम से उससे जुड़ा था, उसी ने परिवार वालों को भी इत्तला किया कि अंकिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और अंकिता के बारे में जानकारी लेने के लिए परिवार वाले लगातार रिजॉर्ट के मालिक से, वहां के मैनेजर से कांटेक्ट करते रहे। उन्होंने बार बार गुमराह किया कि अब अंकिता सो रही है, अब खा रही है, अब ये कर रही है, और इसी तरीके से 3 से 4 दिन निकाल दिए। 22 सितंबर को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत अब 3 अरेस्ट हो चुके हैं। मामले में लगातार न्यूज़ वन इंडिया आपको पूरा अपडेट दे रहा है कि क्या हुआ। 23 सितंबर को ही पुलकित आर्य ने हत्या की बात कबूल ली। 23 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट में प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। 24 सितंबर को चिल्ला नहर में अंकिता की डेड बॉडी मिली। इस केस में अब तक क्या हुआ? अंकिता हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में एसआईटी जांच के लिए निर्देशित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 28 अगस्त को ही वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट बनी थी। 28 अगस्त यानी अभी हाल ही में ज्वाइनिंग की है उसने। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल निवासी हाई प्रोफाइल अंकिता मर्डर केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ में अदालत में 1 महीने में ही चार्जशीट दाखिल हो जाएगी और सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अब ऐसे इलाके जहां तेजी से निर्माण गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसे इलाके मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रस्ताव बनाकर रेगुलर पुलिस को दिए जाएंगे। एक बड़ा टास्क होगा और दूसरा वहां नियमों का भी पालन कराना है। मसलन उनको फायर एनओसी है नहीं है, सीसीटीवी आदि है नहीं है। इस रिजॉर्ट में भी ये शिकायत आई है, सीसीटीवी तो लगे थे पर वो काम नहीं करते थे। जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश कल आए हैं, इस पे जरूर सब जगह जांच करवाई जाएगी। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये और अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी अगर किसी को लगता है कि किसी के साथ कोई गलत काम किया जा रहा है या गलत दबाव बना जा रहा है तो जरूर हमारे संज्ञान में लाए, पुलिस उस पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। सर, आपने एक अपील भी की है कि इस मामले में पुलिस काम कर रही है, पर कुछ लोग बेवजह माहौल खराब करने या लोगों को उकसाने का यदि काम कर रहे हैं तो न करें, उन पर कार्रवाई होगी। क्या अपील करेंगे? अगर लोग बाग भीड़ करते हैं, कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं तो हमारी कार्रवाइयाँ बाधित होती हैं। जो विवेचना की कार्रवाई है वो बाधित होती है। हो सकता है कोई साक्ष्य मिलना हो जो वो हो जाए। तो इसलिए मेरी अपील है कि कृपया करके हमारा सहयोग करें। पूरा जस्टिस दिलाया जा रहा है, कठोरतम कार्रवाई जो है, कठोरतम सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेगी उत्तराखंड पुलिस। सर, मेरा आखिरी सवाल, डीजीपी अशोक कुमार क्या आश्वासन देंगे? कितनी जल्द आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी, कितनी जल्द विवेचना पूरी होगी और कितनी जल्द एक सख्त सजा दिलाकर उत्तराखंड पुलिस एक नजीर पेश करने जा रही है इस गंभीर और संवेदनशील मामले में? देखिए, इस तरह के केसेस में जो है बहुत ही हमारा प्रयास होगा कि शीघ्रतम, हो सकता है विद इन ए मंथ, हम चार्जशीट न्यायालय को प्रस्तुत कर दें और रिक्वेस्ट करें जिससे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसका ट्रायल हो। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लोग पुलिस पर विश्वास करें, अफवाहों से बचें और अनावश्यक माहौल खराब ना करें। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार के किशनगंज में हुई बीजेपी नेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे गिरिराज सिंह को सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ही रोक दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आग बबूला हो गए और सुरक्षा कर्मियों पर बरस पड़े। बाद में नाराज होकर सर्किट हाउस लौट गए।
बगल हम नहीं जानते। देखिए, यहाँ पर मुलाकात का सोच रहे थे गिरिराज सिंह, लेकिन यहाँ सुरक्षा गार्ड ने उनको रोक दिया और इसके बाद वो इतने नाराज हो गए कि यहाँ से वो वापस लौट गए। अमित शाह की बैठक में रोके गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, गृह मंत्री से मुलाकात वो चाहते थे, लेकिन गृह मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सुरक्षा कर्मियों ने गिरिराज सिंह को गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद नाराज होकर वापस लौट गए गिरिराज सिंह। आग बबूला हुए और फिर वापस चले गए। बगल हम नहीं जानते। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया दौरे को लेकर बयान दिया। कहा कि जहां भी अमित शाह जाते हैं वहां के लोग डर जाते हैं। पूर्वांचल में अमित शाह के दौरे को देखते हुए बिहार के लोग सहमे हुए हैं कि कहीं जम्मू कश्मीर की तरह बिहार का भी बंटवारा ना कर दें, उस इलाके को केंद्र शासित राज्य न बना दें। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश, शिक्षकों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरें। जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो, छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से कराएं। योजना का प्रचार प्रसार कराएं ताकि छात्र योजना का लाभ उठा सके। प्रजनन दर को कम करने में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार होने से राज्य के प्रजनन दर में और कमी आएगी। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा। वहां बिजली, पानी और शौचालय सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि सभी सेविका और सहायिका को बोनस दिया जा सके। वहीं हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने को कर्मियों के हित में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि हमने झारखंड में कर्मियों के हित में यह फैसला किया है। अब दूसरे राज्य के सरकारी कर्मी भी इस मांग को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मियों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन सबसे बड़ा सहारा होता है। ये उनके बुढ़ापे की लाठी होता है। ऐसे में वो पूरे मान सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। महाराष्ट्र के शिरडी में अशोक गहलोत ने कहा कि मैं चाहे कांग्रेस अध्यक्ष बनूं या फिर आलाकमान मुझे कोई दूसरी जिम्मेदारी दे, मैं राजस्थान और अपनी मातृभूमि की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। पार्टी ने गुजरे 40 सालों से बहुत कुछ दिया। अब पार्टी के लिए आलाकमान मुझे जो भी जिम्मेदारी प्रदान करेगा मैं उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जिंदगी में सब कुछ मुझे सम्मान के साथ मिला है, जिम्मेदारी भी मिली और अब सोनिया गांधी मुझे कुछ कहेंगी तो वो मुझे करना ही है। मैंने ये भी कहा कि अब मेरे लिए पद महत्व नहीं रखता, मेरा बस चले तो मैं किसी पद पर रहूं ही ना और राहुल गांधी के साथ यात्रा पर निकल जाऊं। मैं कई लोगों की पढ़ता हूँ, पर राजस्थान जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से मैं पैदा हुआ हूँ जी, वहाँ की सेवा मैं जिंदगी भर करता जाऊँगा, अंतिम सांस तक करता जाऊँगा। ये कहने में क्या हर्ज है जी। उसका लोग अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। मीडिया वाले के बाद अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। लेकिन आपको मुश्किल क्या लग रही है कि आप नहीं हो गए? आपको मुश्किल, आप बोल रहे हैं अभी तय नहीं हुआ है, आपको मुश्किल क्या लग रही है? डेट तय नहीं हुई, डेट तय करें जाकर के। जी जी, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, खड़ा होना है तो होना है जी। तो पार्टी की सेवा करने करनी है। पार्टी ने मुझे पिछले 40 साल 3 बार केंद्रीय मंत्री जी, 3 बार AICC का महामंत्री, 3 बार PCC प्रेसिडेंट और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं क्या तो मेरे लिए तो जिंदगी में सब कुछ मेरे को सम्मान ही मिला है, जिम्मेदारी मिली है। अब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस हाईकमान मुझे कहे कुछ भी, वो मुझे करना ही है। मैं कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक तस्वीर सियासी बयानों का सबब बनी हुई है। तस्वीर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे की है, जहां वो अपने पिता की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी चुटकी ली गई। हालांकि कल्याण से
सांसद श्रीकांत ने यह कहते हुए इस आलोचना को खारिज कर दिया कि तस्वीर उनके निजी आवास के दफ्तर में ली गई थी। वायरल तस्वीर में दिख रहा है कि श्रीकांत शिंदे एक कुर्सी पर बैठे हैं जिसके पीछे एक बोर्ड लगा है और उस पर लिखा है महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री। इस वायरल फोटो की शुरुआत एनसीपी की तरफ से हुई। एनसीपी महेश तापसे ने इस तस्वीर को साझा करते हुए पूछा कि क्या आप सुपर मुख्यमंत्री बन गए? इस व्यवहार के लिए आपको लोगों से माफी मांगनी चाहिए। रांकापा नेता ने पूछा, मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में कोई उनकी कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है?